अपने गुमला के अल्बर्ट एक्का हैं। कौन है? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। हम लोगों के लिए यह गौरव का विषय है कि एकीकृत बिहार, जो आज बिहार झारखंड है ना, पहले बिहार ही था। तो उस समय तो बहुत बड़ा राज्य था ना, उस पूरे बड़े राज्य में एकमात्र अल्बर्ट एक्का जी परमवीर चक्र विजेता थे। और हम लोग उस जिला में रहते हैं जिस जिला में उनका घर था। अपने यहाँ जारी प्रखंड है ना, गुमला जिला में 11 प्रखंड में एक जारी प्रखंड है, जिसे ये सदर प्रखंड है, जारी प्रखंड है, वहीं के वो निवासी थे। ठीक है, उनके नाम पर भी एक द्वीप रखा गया है। तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आप लोग को बताते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? अभी बताए थे कब हुआ था? वेरी गुड। इनके पिताजी का क्या नाम था? जानकी नाथ बोस। इनकी माता का क्या नाम था? बहुत अच्छा। जैसे हम लोग का जन्म यहाँ हुआ है ना, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा। हाँ, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? यहाँ गमरिया में। उसी तरह ही कलकत्ता में पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? कलकत्ता। आप लोगों को नेतृत्व गुण सिखाया जाता है ना। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, आप लोग के बाल समूह आए थे ना, तो उसी तरह इनके अंदर बचपन से ही नेतृत्व क्षमता था। बचपन से ही तो कहीं भी अगर कुछ गलत होता था तो ये तुरंत विरोध में आवाज़ उठाते थे। जहाँ इनको लगता था कि लोग को जुट के रहना चाहिए, लोग को जोड़ने का प्रयास करते थे। ऐसे प्रयास को हम लोग क्या करते हैं? नेतृत्व क्षमता, है ना। किसी का नेतृत्व करना नेतृत्व क्षमता कहलाता है। इन्होंने 2 संगठन का स्थापना किया। किसका किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद फौज। फॉरवर्ड ब्लॉक और आज़ाद हिंद फौज जो है वो भारत की स्वतंत्रता के लिए बनाया था। आज़ाद हिंद फौज भारत की स्वतंत्रता के लिए बनाया था ना। उसमें सबसे बड़े सहयोगी देश कौन थे? जापान। सबसे बड़े सहयोगी देश कौन थे? जापान। तो देश एक बार दो बार हुआ विश्व युद्ध ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध? किसी को पता है? 1939 में। कब हुआ था? 1939। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो हम लोगों को अंग्रेज बहुत सताता था, हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे। तो ये बोले कि इस युद्ध में हम जापान का साथ देंगे और अपने देश से अंग्रेज को भगाएंगे। क्या करेंगे? भगाएंगे। और इस युद्ध में ये अंग्रेज के खिलाफ आज़ाद हिंद फौज का सेना लेके अंग्रेज से लड़े। ठीक है। कौन किसको किसको आज़ाद करा लिए थे? आज जो बर्मा है ना, वो पहले अपने भारत के साथ था, तो वो रंगून को जीत लिए थे, अंडमान निकोबार जीत लिए थे, और इनका फौज आगे बढ़ रहा था। तब तक में जापान पे के हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था? कुछ पता है? सुने हो नाम जापान का? वहाँ के हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका का एक अलग ग्रुप था, वो लोग बम गिरा दिया, परमाणु बम ना। पूरा दुनिया में वही 2 बार परमाणु बम का आक्रमण हुआ है, हिरोशिमा और नागासाकी पे ना। तो बहुत लाखों लाख लोग मारे गए और जापान सरेंडर कर गया। तो जापान के ही सहायता से ही लड़ रहे थे। तो जब जापान ही सरेंडर कर गया तो इनको भी सरेंडर करना पड़ा। ठीक ना। तो इनका बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध 2 नारा है। किसी को याद है? अभी सर बता रहे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम। ये किसने कहा है? और आज कोई भी फौजी आदमी रहता है उसको बोलता है ना जय हिंद, बोलता है ना। कोई फौजी जब दूसरे से मिलता है तो क्या बोलता है? ये जय हिंद का नारा कौन दिए हैं? सुभाष चंद्र बोस। वह अपने देश के का राष्ट्रीय स्लोगन है। देश का राष्ट्रीय स्लोगन क्या है? जय हिंद ना।
तो सुभाष चंद्र बोस हम लोगों के बीच जय हिंद, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस नारे के साथ सदियों सदियों तक जीवित रहेंगे ना कि नहीं। हम लोगों को सुभाष चंद्र बोस के जैसा नेतृत्व क्षमता का निर्माण करना है ना। क्या करना है? नेतृत्व क्षमता का निर्माण करना है। लोग को साथ लेके चलने का विचार रखना है। थोड़ा मोड़ा अगर उसमें 19-20 हो, घाटा नफा हो, लेकिन लोग आपके साथ रहें, थोड़ा सा कष्ट हो फिर भी लोग साथ रहें, तो कष्ट सह के भी लोग को साथ लेके चलने का विचार रखना चाहिए। ठीक है, इन्हीं बात के साथ आप लोगों से अपेक्षा है कि भविष्य में आप अपने दोस्तों के साथ, पड़ोसी के साथ, गांव में रहने वाले लोग के साथ, माता पिता के साथ, बड़े बुजुर्ग के साथ हमेशा फायदा और सुख नहीं देखेंगे। थोड़ा सा अगर खुद को दुख भी हो जाए और इतने लोग खुश हों तो उसी काम को करेंगे, और वही काम सबसे बेहतर काम होता है। ठीक है, धन्यवाद।